जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। आज का विषय है खाना कैसे प्रसाद यानी अमृत तुल्य बन जाता है, और वही प्रसाद, वही खाना क्यों विष तुल्य बन जाता है। क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, जब हम खाना बनाते हैं हमारे भाव प्रभु में लिप्त नहीं रहते हैं, या भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। आज का जो समय है भागम दौड़ का, तो ये परमात्मा की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है मैं किसी का। और काफ़ी लोग मानते भी नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अच्छे भाव से खाना बनाओ, प्रेम से बनाओ, खिलाओ भी खाओ भी। तो उससे ना पूरा घर का माहौल चेंज हो जाएगा और प्रेममय रहेगा, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा खाई अन्न वैसा होई मन। तो आप जैसा भाव से बनाओगे वही सामने वाले के असर पड़ेगा, उस भोजन का असर सामने वाले पे पड़ता है, ये आप मान के चलना। और वही भोजन जब हम परमात्मा की याद में बनाते हैं और प्रभु के ध्यान में एकदम लिप्त हो जाते हैं, या हम खुद भजन गाते हैं, या हम खुद है ना गुनगुनाते हैं, या हम खुद कोई सत्संग सुन रहे होते हैं, या हमने कोई अच्छा सा भजन लगा दिया, उस भजन भजन में आप लिप्त होके, या आप कोई सत्संग सुन रहे हो एकदम ध्यान में, एकदम प्रेम से भोजन बनाते हो ना, तो उस जो बनाता है ना भोजन का प्रेम से, उसकी है ना नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाती है। जो भी खाना बनाता है या बनाती है, तो अगर भोजन प्रेम से बनाएंगे तब तो अच्छी एनर्जी जाएगी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अगर वो आप गलत भाव से बनाओगे तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी। तो इसके कारण क्या है और कैसे है ना भोजन अच्छा बने, और क्या करने से भोजन है ना, भोजन में है ना मतलब बहुत सारे गुण आ जाए। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग इधर उधर की बहुत सोचते हैं, और है ना घर में सबके कुछ ना कुछ टेंशन होता है घर में। तो हमारा ना दिमाग तो है ना घर की बातों में रहता है, और हमारा ध्यान खाना बनाने में होता नहीं है, तो वो खाना भी फिर वैसा ही बनता है। और खाने वाले का भी है ना फिर दिमाग है ना ऐसे ही गोल गोल घूमने लगता है, जैसा बनाने वाले के भाव आए वैसे ही। तो एक सच्ची बात है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब कोई भी पेड़ पौधा है या कोई भी है, तो आप देखना, एक पेड़ में आप बहुत प्यार से है ना पानी डालना, और एक पेड़ पे ना आप नफ़रत से पानी डालना। तो आप देखना, जिसमें आपने प्यार से डाला ना वो फल फूल गया, और जिससे आपने नफ़रत में डाला ना, या तो वो सूख जाएगा, या फिर है ना वो है ना बढ़ेगा नहीं, जहाँ है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी कुल मिला के। तो ये हमारे जीवन में भी होता है, अगर हमसे कोई व्यवहार अच्छा करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है, तो उस खुशी से आदमी ठीक हो जाता है। और अगर कोई हमसे गुस्से से बात करता है तो हमारा मन निराश हो जाता है, और उसके लिए फिर नेगेटिव सोच बहुत तरह की आ जाती है। तो ये भी घर के ऊपर में भी इसका बहुत असर पड़ता है। जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो खाना बनाते हैं या बनाती है, तो अगर वो परमात्मा की ध्यान में और उनके भजन सुनते हुए खाना बनाएगी, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और घर में भी है ना सुख शांति रहेगी। और अगर आप नेगेटिव सोच से, गलत सोच से बनाते हो, गुस्से से बनाते हो, टेंशन में खाना बनाते हो, और बुरी नीयत से खाना बनाते हो, तो खाने वाले का भी उसका असर पड़ता है, और उसकी भी है ना सोच में फ़र्क आ जाता है, वो भी फिर चिड़चिड़ करने लग जाता है और लड़ाई झगड़ा करने लग, क्योंकि आपने खाना खाया ना, तो आपने जो एनर्जी है वो तो आपने नेगेटिव दी ना बनाते टाइम, आपकी सोच अच्छी नहीं थी, तो आपने जो आपके द्वारा, जो सोच के द्वारा जो एनर्जी उस पे पड़ती है, जो परमात्मा की, जो हमारे भाव है वही तो आएगा ना सामने, तो वो एनर्जी अपनी नेगेटिव पड़ती है, उससे वो खाना विष तुल्य हो जाता है। वो खाना खाना नहीं, वो तो विष तुल्य हो गया, लड़ाई झगड़ा का कारण, और बीमारी भी उससे ठीक नहीं होगी। अगर कोई परिवार में बीमार है, 2 महीना में उसको ठीक होना है, तो उसको सालों ठीक होने में लग जाता है, कई बार वो ठीक भी नहीं होते हैं, क्योंकि बनाने वाले का मन मिजाज ठीक नहीं है, तो फिर खाने वाले का मन मिजाज ठीक कैसे होगा, और उसका मन मिजाज ठीक नहीं होगा तो फिर वो कैसे स्वस्थ होएगा जल्दी से। इसीलिए बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमें सभी को ध्यान देना चाहिए, जो भी भोजन बनाते हैं बड़े प्रेम से बनाएं, और प्रभु की याद में बनाए, और मालिक का शुक्रिया करें हर चीज़ में, बनाते टाइम भी मालिक को याद करके बनाए, और खाते टाइम भी परमात्मा को याद करके शुक्रिया करके उनको बनाएं। जब आप उनको शुक्रिया अदा करोगे, उनको धन्यवाद दोगे, और उनको हर चीज़ में साथ रखोगे,
तो परमात्मा बहुत दयावान है। आपकी जो अंदर के भाव है ना, वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं जैसे है वैसे। और ये प्रकृति का नियम है, आप जैसा सोचोगे ना वैसा प्रकृति आपको दे देती है। अगर अच्छा सोचते हो तो आपको अच्छा दे देती है, अगर बुरा सोचते हो तो आपके वही दे देती है जो आप मांगते हो। अब कई लोग बोलते हैं हम तो सोचते हैं हर टाइम अच्छा, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? नहीं भाई, आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब भी तो है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो उस कम में कट जाता है, और आप अगर बुरा सोचते हो तो वो और ज़्यादा आपका, आप अपना हिसाब किताब बढ़ा लेते हो। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है खाने के ऊपर में भी। तो इसीलिए आप सभी लोग ध्यान दें और परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। और इसी भावनाओं के साथ कल फिर मिलते